गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम टू बी कॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंतर्गत बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यवसायिक अर्थशास्त्र की लास्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। 5th यूनिट का आज लास्ट टॉपिक है जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। हिंदी में इसे लाभ अलाभ विश्लेषण अथवा लाभ हानि विश्लेषण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट की जाने वाली कास्ट और उससे डेवलप किए गए प्रोडक्ट या क्रिएट किए गए प्रोडक्ट को हम कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उस प्रोडक्ट को कितने में बेचा है, इस दौरान होने वाली प्रोसेस को ब्रेक इवन एनालिसिस प्रोसेस कहा जाता है। ए ब्रेक इवन एनालिसिस इज ए फाइनेंशियल टूल विच हेल्प्स यू टू डिटरमाइन एट व्हाट स्टेज योर कंपनी। ब्रेक इवन विश्लेषण एक वित्तीय उपकरण है जो हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि हमारी कंपनी किस स्टेज पर है और ए न्यू सर्विस आर ए प्रोडक्ट, हमारी कंपनी का जो नया सर्विस है या नया उत्पाद है वो किस स्तर पर है, हमें कितना लाभ प्रदान कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, it's a financial calculation for determine the number of products or services a company should sell to cover its cost, particularly fixed cost। अन्य शब्दों में कहें तो हमारी कंपनी को अपनी लागत, और लागत मतलब विशेष रूप से निश्चित लागत, क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमने कितनी रकम से बिजनेस स्टार्ट किया है को कवर करने के लिए उसके द्वारा बनाए गए उत्पादों या सेवाओं की संख्या का निर्धारण करने की एक वित्तीय गणना है। ब्रेक इवन इज ए सिचुएशन वेयर यू आर नाइदर मेकिंग मनी नॉर लूजिंग मनी। ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां ना तो हम पैसा कमा रहे हैं और ना ही हमारा पैसा लॉस हो रहा है, मीन्स हम बराबर की स्थिति में हैं। बट ऑल योर कास्ट हैव बीन कवर्ड, लेकिन हमारी सभी लागतों को कवर कर लिया गया हो, मीन्स हमने जितना बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में जो रकम लगाई है, भले हमको मुनाफा ना मिला हो लेकिन हमारी लगाई गई लागत पूरी कवर हो जानी चाहिए। उसे हम ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से जानते हैं। Break even analysis is useful studying the relation between the variable cost and fixed cost and revenue। जो ब्रेक इवन विश्लेषण है वो वेरिएबल कास्ट, फिक्स्ड कास्ट और रेवेन्यू मतलब पैसा, राजस्व, जो हमारी कंपनी, इनके बीच के संबंध को दर्शाता है। Generally, a company with low fixed cost will have a low break-even point of sale। निश्चित तौर पर कम निश्चित लागत वाली कंपनी के पास कम ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी हैज ए फिक्स्ड कास्ट ऑफ RS0 will automatically have broken even upon the first sale of its product। मतलब किसी कंपनी का जो फिक्स्ड कास्ट है वो क्या है, 0 है। तो जब 0 है तो उसके कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा और वो स्वतः उसकी सेल्स पर प्रभाव पड़ेगा। ब्रेक इवन एनालिसिस इज इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कास्ट अकाउंटिंग refers to the point in which total cost and total revenue are equal।
अर्थशास्त्र, व्यवसाय और कास्ट अकाउंटिंग अर्थात लागत लेखांकन में ब्रेक इवन एनालिसिस उस पॉइंट को संदर्भित करता है जिसमें टोटल कास्ट मतलब कुल लागत और टोटल रेवेन्यू आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब जितनी लागत लगी है उससे बने हुए प्रोडक्ट की जो सेल आएगी वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। टोटल कास्ट A break-even point analysis is used to determine the number of units or dollars or revenue needed to cover total cost. कुल लागत, निश्चित और परिवर्तनीय लागत जैसे फिक्स्ड और वेरिएबल कास्ट को कवर करने के लिए हम आवश्यक इकाइयों की संख्या का निर्धारण करने के लिए एक ब्रेक यहां तक कि बिंदु विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, जिसे हम ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से जानते हैं। आप लोगों की स्क्रीन में एक फिगर दिख रहा होगा। एक प्रोडक्ट है अथवा रेवेन्यू है, वो दोनों किसके बराबर होगा, वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स्ड कास्ट के। तो अब वेरिएबल कास्ट फिक्स्ड मैंने बहुत पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं आगे इसको एक बार और डिस्कस करूंगा कि वेरिएबल कास्ट क्या होती है और फिक्स्ड कास्ट क्या होती है। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये फिगर आप लोगों को दिख रहा है ब्रेक इवन एनालिसिस, इससे अच्छा मैं अब आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि ब्रेक इवन है क्या। लॉस और प्रॉफिट इन दोनों को मिलाकर जो तैयार होता है उसको, जो इन दोनों को एनालिसिस करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन एनालिसिस में कंपोनेंट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। बेसिकली इसके पहले हमने अभी जो स्लाइडें पीछे देखी है उन पे हमने एक ही चीज देखा है कि दो चीजें बड़ी जोर शोर से निकल के बाहर आ रही थी। पहला था फिक्स्ड कास्ट और दूसरा था वेरिएबल कास्ट। तो हम यहां पर फिक्स्ड कास्ट वापस से पढ़ने जा रहे हैं। फिक्स्ड कास्ट आर आल्सो कॉल्ड एज ओवरहेड कास्ट। फिक्स्ड कास्ट को हम लोग ओवरहेड कास्ट के नाम से भी जानते हैं। These overhead costs occur after the decision to start an economy activity is taken, and these costs are directly related to the level of production. जो ओवरहेड कास्ट है ये सीधे उत्पादन के स्तर से संबंधित होती हैं, लेकिन उसकी मात्रा से नहीं। फिक्स्ड कास्ट इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड इंटरेस्ट, टैक्सेस, सैलरीज, रेंट, डिप्रिसिएशंस कास्ट, लेबर कास्ट, एनर्जी कास्ट, ईटीसी। जो निश्चित कास्ट या फिक्स्ड कास्ट होती है इसके अंतर्गत जो चीजें शामिल होती हैं वो ऐसी लागतें शामिल होती हैं जो सीमित नहीं होती, जैसे ब्याज, इंटरेस्ट, टैक्सेस, सैलरीज, आपका रेंट, मूलहास मतलब जो घाटा लगता है वो डिप्रिसिएशन कास्ट, श्रम लागत मतलब लेबर कास्ट एंड एनर्जी कास्ट आदि, ये सब फिक्स्ड कास्ट के अंतर्गत आती है। ये लागत दीज कास्ट आर फिक्स्ड टू मैटर हाउ मच, ये लागत निर्धारित की जाती है चाहे आप कितना भी बेचते हो। मतलब हम चाहे जितना बेचे, लेकिन ये कास्टें क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इनको लगना ही लगना है। कम बेचेंगे तो भी इनको लगना है, ज्यादा बेचेंगे तो भी उतना ही लगना। दूसरी इसमें इंक्लूड होती है वेरिएबल कास्ट। वेरिएबल कास्ट आर कास्ट दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज इन डायरेक्ट रिलेशन टू द प्रोडक्शन वैल्यू। जो वेरिएबल कास्ट का सीधा संबंध होता है हमारे उत्पादन की मात्रा से। उत्पादन बढ़ेगा, वेरिएबल कास्ट बढ़ेगी, उत्पादन घटेगा, वेरिएबल कास्ट घट जाएगी। These costs include cost of raw material, packaging cost, fuel and other costs that are directly related to the production. वेरिएबल कास्ट के अंतर्गत कच्चे माल की लागत, पैकेजिंग की लागत, ईंधन और अन्य लागत शामिल होती हैं जो सीधे उत्पादन से संबंधित होती है। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो ये सारी कास्ट लगेगी, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ये कास्ट नहीं लगेगी। जबकि फिक्स्ड कास्ट के साथ क्या, प्रोडक्शन हो चाहे ना हो उनको लगने लगना। प्रोडक्शन ज्यादा होगा
तो भी नहीं उनको बढ़ाना, प्रोडक्शन कम होगा तो भी, वो एकदम फिक्स होती है। तो दो प्रकार की कास्ट को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से जानते हैं। अब एक फार्मूला है, ब्रेक इवन एनालिसिस को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे एक फिगर मैंने दिखाया था, उसमें एक रेवेन्यू था इक्वल्स टू वेरिएबल कास्ट एंड द फिक्स्ड कास्ट। तो देखिए, ब्रेक इवन क्वांटिटी इक्वल्स टू फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। जो क्वांटिटी है ब्रेक इवन की, उसको फिक्स्ड कास्ट में भाग देते हैं किसका, सेल्स प्राइस पर यूनिट। एक प्राइस को हमने कितनी यूनिट्स बेचा है, अब माइनस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। उस प्रोडक्ट को बनाने में वेरिएबल कास्ट क्या हुई है, वेयर जहां पे फिक्स्ड कास्ट है, और कास्ट दैट डू नॉट चेंज विथ वेरिंग आउटपुट। पीछे बता चुका हूं, ये कास्ट चेंज नहीं होती है। सेल प्राइस पर यूनिट इज द सेलिंग प्राइस, यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब आप कंपनी के प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट के पर यूनिट्स आप क्या कास्ट रखे हुए हैं। एंड द वेरिएबल कास्ट इज द वेरिएबल कास्ट इनकर्ड द करेक्ट यूनिट। उस यूनिट को क्रिएट करने में आपने कितनी कास्ट लगाई है या कितनी कास्ट आपको लग रही है। अब एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, ये एग्जांपल है ब्रेक इवन एनालिसिस का। तो इस एग्जांपल को हम लोग कैसे देख रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। कॉलिन इज द मार्जिनल अकाउंटेंट इन चेंज ऑफ कंपनी ए। एक कॉलिन बनाने वाली कंपनी है, जो उसकी मैनेजेरियल अकाउंटेंट इन चार्ज ऑफ कंपनी ए, उसने उस कंपनी ने एक चार्ज किया है, विच सेलर वाटर बॉटल्स, और वो कंपनी क्या बेचती है, पानी की बोतलें बेचती है। ही प्रीवियसली डिटरमाइंड दैट द फिक्स्ड कास्ट ऑफ कंपनी ए कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस, ए लीज एंड एग्जीक्यूटिव सैलरी विच एड अप टू $1,00,000। मतलब टोटल जो फिक्स्ड कास्ट थी उसकी $1,00,000 थी। द वेरिएबल कास्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग 1 वाटर बॉटल, मतलब जो वेरिएबल कास्ट है, एक पानी की बोतल को बनाने के लिए ₹2 पर यूनिट यूज हो रही है। द वाटर बॉटल इज सोल्ड एट ए प्रीमियम प्राइस, और वही जो ₹2 की वाटर बॉटल, पानी वाली बॉटल बन रही है, उसको कितने की बेचता है, $12 पर डॉलर की वो बेच रहा है। ₹12 पर डॉलर बिक रही है। टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ कंपनी एज प्रीमियम वाटर बॉटल, मतलब अब हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट्स किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। तो टोटल फिक्स्ड कास्ट कितनी है हमारी, $1,00,000 बटे ₹12 की हम लोग बना रहे हैं, वो सॉरी बेच रहे हैं, और ₹2 की लागत है। टोटल कितना आया, ₹10,000। Therefore, given the fixed cost, variable cost and selling price of water bottles, company would need to sell 10,000 units of water bottle to break even। मतलब अगर वो 10,000 यूनिट्स पानी की बाटलें बेच देगा तो कंपनी को घाटा नहीं होगा, जितनी उसकी लागत है उतना वो क्या कर लेगा, कमा लेगा। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम ग्राफिक्स के रूप में इस रिप्रेजेंटेशन को देखें तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट सेल्स एंड डॉलर सेल्स नीडेड टू ब्रेक इवन इज रिफर टू एज द ब्रेक इवन चार्ट, कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, सीबीपी इसको कहा जाता है। बिलो इज द सीबीपी ग्राफ ऑफ द एग्जांपल ऑफ बिलो। अपन 2000 से लेके 2 लाख तक डॉलर्स हमारे पास एक वाई अक्ष है, और नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी है 18,000। 2000 से अपन ने स्टार्ट किया है। हम लोगों को कितने, $1,00,000 डॉलर फिक्स्ड कास्ट है, रेड लाइन आप देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद टोटल वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स्ड कास्ट हमारी कितनी है, 1,00,000 से ऊपर गई हुई है, लगभग वो ₹12,00,000, क्योंकि ₹2 पर यूनिट की बाटल बनती है, तो 10,000 बाटल हमको बेचना है, तो ₹2,00,000 की हुई, और टोटल कितना हो गया हमारा, ₹12,00,000। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल कास्ट हो गई, वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स्ड कास्ट। अब हम रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, हमको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 10,000
10,000 यूनिट बेचने पर 12 लाख रुपए, यह कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट्स। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है उसको एनालिसिस हम यहां पे किए ले रहे हैं। द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द एक्स अक्ष हॉरिजॉन्टल एंड डॉलर अमाउंट इज ऑन द वाई अक्ष। मतलब जो बॉटल्स की यूनिट है वो एक्स अक्ष में लिखी हुई है ऊपर चित्र में जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, और वाई अक्ष वर्टिकल है जिसमें डॉलर में अमाउंट से दिया हुआ है। रेड लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो टोटल फिक्स्ड कास्ट $1,00,000। द ब्लू लाइन रिप्रेजेंट रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड। फॉर एग्जांपल सेलिंग 10,000 यूनिट वुड जनरेट 10,000 गुणे $12 क्योंकि 12 रुपए की, तो $1,20,000 पैसा हमारे पास आएगा। द येलो लाइन रिप्रेजेंट टोटल कास्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट। फॉर एग्जांपल इफ द कंपनी सेल 0 यूनिट्स द कंपनी वुड इंकर 0 वेरिएबल कास्ट बट 1,000 फी। मतलब अगर एक भी कंपनी बॉटल नहीं बेचती तो $1,00,000 तो उसको लगेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? $1,00,000 रुपए। इफ द कंपनी सेल्स 10,000 यूनिट्स, यदि कंपनी ने 10,000 बॉटल बेचा है पानी की, तो कंपनी कितना 10,000 गुणे 2, चूंकि ₹2 पर बॉटल कास्ट उसको आई है, तो कितने की हुई? 20,000 की हुई इन वेरिएबल कास्ट। तो टोटल 1,00,000 फिक्स्ड कास्ट हो गई और 20,000 रुपए हमको क्या हो गया? वेरिएबल कास्ट हो गई। टोटल कास्ट हमारी कितनी हो गई? $1,20,000। अब द ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 यूनिट। एट दिस पॉइंट रेवेन्यू वुड बी 10,000 इंटू 12 क्योंकि एक बॉटल कितने की बिक रही है? $12 की। तो $1,20,000 एंड कास्ट वुड बी 10,000 टू 20 मतलब 20,000 इन वेरिएबल कास्ट एंड 1,000 इन द फिक्स्ड कास्ट। व्हेन द नंबर ऑफ यूनिट एक्सीड्स 10,000, अगर 10,000 से ज्यादा हम यूनिट्स बेच रहे हैं तो द कंपनी वुड बी मेकिंग ए प्रॉफिट ऑन द यूनिट सोल्ड। नोट द ब्लू revenue line is greater than the yellow total cost line after 10,000 units of product. Likewise, if the number of units is below 10,000, the company would be making a loss from 0 to 999 units. The total cost lines is above the revenue lines. Means कहानी बिल्कुल क्लियर है। यदि 10,000 यूनिट से कम बेचते हैं तो हमको घाटा होगा, अगर हमको प्रॉफिट लेना है तो हमको 10,000 यूनिट्स के ऊपर बेचना पड़ेगा। लेकिन ना हमको घाट, चूंकि हम ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो हमको 10,000 यूनिट बेचना ही पड़ेगा क्योंकि $1,00,000 तो हमारा फिक्स्ड कास्ट है और 20,000 रुपए हमारा वेरिएबल कास्ट है। 1,20,000 हमारी लागत है। अगर हम सिर्फ 10,000 बेच पा रहे हैं तो हमको जो रेवेन्यू जो ब्रेक इवन पॉइंट जनरेट होगा उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो धन्यवाद। आप लोगों के बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास आज से खत्म होती है। यदि आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग मुझसे जरूर कंसल्ट करिएगा, या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो। और आज से आपकी क्लास खत्म होती है। थैंक यू।